हेलो दोस्तों, तो आज मैं ग्योंगसेओंग क्रिएचर सीजन 1 के आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी और इस वीडियो से कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काटो ये सोच रहा था कि उसके ऑफिस के टेबल से किसने नाजीन वाटर को पिया था, और कुछ पूछताछ से उसे पता चलता है कि उसके बाद 4 लोग उसके ऑफिस में आए थे, चाइयोक, ताइसंग, म्योंगजा और मिस्टर सोमा। हम उसी रात म्योंगजा के स्किन में एक वर्म को उसके ब्रेन तक जाते देखते हैं, जिसका मतलब था कि म्योंगजा ही थी जिसने वो नाजीन वाटर पिया था। वो रात में सिटी में लोगों को मार के उनके ब्रेन को खा रही थी। वहीं हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे मैडम मायदा ने म्योंगजा को बहला फुसला के ओंगसेओंग हॉस्पिटल भेजा था। मैडम मायदा ने म्योंगजा को ये कहा था कि वो और उसका बच्चा दोनों ही उसके लिए खास हैं और उसे उसकी चिंता है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल भेज रही है। पर हॉस्पिटल पहुंच के डायरेक्टर इचिरो और उसके लोग मिलके म्योंगजा को पकड़ के पहले तो अपने एक्सपेरिमेंट टेबल पे लिटाते हैं और फिर उसे एक सेल में डाल देते हैं। यहाँ एक कंफ्यूजन ये रह जाता है कि म्योंगजा ने ही उस नाजीन वाटर को पिया था या फिर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था। खैर, हम आगे देखते हैं कि सेशन को ज्यादा नाइट्रोजन डालने की वजह से वो थोड़ा कमजोर हो गई थी। सेशन के मॉन्स्टर बनने की न्यूज जान के मैडम मायदा उसे देखने आती है और सेशन को देखकर मास्टर सेशन कह के पुकारती है, और इतना सुनते ही सेशन होश में आके मैडम मायदा पर अटैक करने लगती है, जिसका मतलब पास्ट में सेशन और मैडम मायदा के बीच जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से मैडम मायदा ने उसे उस हॉस्पिटल में रखवाया था। वहीं हम जुन तक को देखते हैं जो हॉस्पिटल में किए गए टॉर्चर से इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, और उसके फादर ये देखकर काफी परेशान थे। वो अपने सर्वेंट से ताइसंग और बाकी के लोगों के बारे में पूछते हैं जिन्होंने ताइसंग की हेल्प की थी। सर्वेंट उसे बताता है कि ताइसंग अभी भी हॉस्पिटल से नहीं निकल पाया है और बाकी लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यहाँ जुन तक के पिता ने मिसेज नवोल और मिस्टर गो के साथ मिलके अपने बेटे को बचाने का प्लान बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि इचिरो को पैसा देने के बाद भी वो उसके बेटे को छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए वो इशिकावा के पास गया था और उसे ताइसंग और बाकी लोगों की चिंता थी। दूसरी तरफ मिसेज नावोल टेलीफोन के पास बैठ के इंतजार कर रही थी कि ताइसंग का कोई मैसेज तो जरूर आएगा। आगे हम देखते हैं कि हनाडा अभी भी जिंदा था और वो ताइसंग को ढूंढ के मार डालने को कहता है। ताइसंग भी जख्मी था और वो किसी तरह एक जापानी आर्मी यूनिफॉर्म पहन के डायरेक्टर इचिरो के केबिन में पहुंच जाता है और वहां से मैडम मायदा को अपने गन पॉइंट में रख के उसे वहां से निकालने को कहता है। पर कार तक पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है, पर मैडम मायदा उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैडम मायदा के दिल में कहीं न कहीं ताइसंग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। वहीं चाइयोक जो ताइसंग के लिए परेशान थी, वो रोज उसके शॉप के सामने आके उसका वेट करती थी। ये देखकर उसके फादर उसे कहते हैं कि अब उसे ताइसंग का इंतजार नहीं करना चाहिए, जिसपे चाइयोक अपने फादर को अपने माँ के मॉन्स्टर होने वाली बात बता देती है, और ये सुन के जुन तक पूरी तरह से टूट जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर गो को पुलिस इतना टॉर्चर करती है कि उसे मिसेज नावोल की वो बात याद आ जाती है कि अगर कभी आपको पुलिस टॉर्चर करे तो आप उन्हें सब कुछ बता दीजिएगा, मैं आपको गलत नहीं समझूंगी। और ये सोचते हुए मिस्टर गो सब कुछ बता देते हैं पुलिस को। मीनवाइल हम ताइसंग को मैडम मायदा के घर पर देखते हैं, जो 4 दिन से वहीं पे बेहोश पड़ा था। मैडम मायदा उसका इलाज करवाती है और उसे कहती है कि उसे पहले जैसा बन जाना चाहिए, जब वो किसी की परवाह नहीं करता था और अपने से मतलब रखता था। पर ताइसंग अब पूरी तरह बदल चुका था चाइयोक की वजह से। पुलिस स्टेशन में इशिकावा को पता चलता है कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो लोगों के दिमाग निकाल के उन्हें मार देता है। इशिकावा को म्योंगजा पर शक होता है क्योंकि उसकी घर की मेड के साथ भी वैसा ही किया था किसी ने, और म्योंगजा भी लापता थी। खैर, अब ताइसंग वापस आ गया था। वो इशिकावा से मिलके अपने सारे साथियों
चाइयो को छुड़वा लेता है और इशिकावा को ये बता देता है कि ओंगस्योंग हॉस्पिटल में ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और मैडम मायदा इसमें शामिल है। और कुछ देर बाद चाइयोक मार्केट में ताइसंग से मिलती है और वो ये जान के खुश थी कि ताइसंग जिंदा है और उसके सामने खड़ा है। उसी बीच इशिकावा अपनी बीवी मायदा से पूछता है कि तुमने म्योंगजा के साथ क्या किया है। मायदा उसे याद दिलाती है कि उसे ये पूछने का हक नहीं है क्योंकि उन दोनों की शादी एक डील थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो म्योंगजा के साथ कुछ भी करे, पर उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि म्योंगजा प्रेग्नेंट है। इशिकावा गुस्से में उसे ये बता देता है कि ताइसंग जो तुम्हें पसंद है वो चाइयोक नाम की लड़की से प्यार करता है। दूसरी तरफ मोरी जो कि इशिकावा के कहने पर ताइसंग पर नजर रखा हुआ था, उस पर म्योंगजा हमला कर देती है और गोली की आवाज से ताइसंग और चाइयोक उसे बचाने आते हैं। म्योंगजा आग देख के वहाँ से भाग जाती है, पर मोरी ने पुलिस को अलर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस अब म्योंगजा का पीछा कर रही थी। ताइसंग और चाइयोक भी उसका पीछा करते हैं क्योंकि वो म्योंगजा को बचाना चाहते थे। उन्हें पता था पकड़े जाने के बाद म्योंगजा को एक्सपेरिमेंट के लिए फिर से हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। मीनवाइल मायदा काटो से मिलती है और मॉन्स्टर के बारे में सब डिटेल्स पूछती है। काटो उसे नाजीन वाटर के बारे में बताता है जो ह्यूमंस को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर सकती है। नाजीन किसी को भी वायलेंट बना सकती है। नाजीन के दिमाग में कब्जा करने के बाद इंसान एक मॉन्स्टर बन जाता है और उसे ह्यूमन ब्रेन की भूख लोगों को मारने के लिए मजबूर करती है। मॉन्स्टर के चोट अपने आप हील हो जाते हैं, पर वो इंसानों जैसा ही दिखता है। सेशन को नाजीन देने के बाद काटो ने सिरम इंजेक्ट किया था, जिससे उसकी बॉडी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई थी। वो ये भी बताता है कि मॉन्स्टर की सिर्फ दो ही वीकनेस है, नाइट्रोजन और आग। वो मायदा को ये बताता है कि सेशन की एक और कमजोरी है, उसकी बेटी चाइयोक। और मायदा को इशिकावा की बात याद आ जाती है कि ताइसंग चाइयोक से प्यार करता है। मायदा काटो को बताती है वो उसको यहाँ का इंचार्ज बना देगी और इचिरो को वापस जापान भेज देगी। बस उसे सेशन को ऐसा ट्रेन करना है कि वो सिर्फ उसी की बात सुने। वहीं दूसरी तरफ म्योंगजा को पुलिस पकड़ लेती है और इशिकावा आके म्योंगजा को और उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है क्योंकि उसने लोगों को मारा था। म्योंगजा को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग जाता है और वो इशिकावा को सबके सामने बेरहमी से मारने लगती है। इशिकावा जो इंजर्ड हो चुका था उसे ओंगस्योंग हॉस्पिटल भेजा जाता है और म्योंगजा को भी उसके साथ हॉस्पिटल भेज दिया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए। थोड़ी देर बाद जब चाइयोक घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके फादर एक लेटर में अपने बेटी को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कह के हॉस्पिटल में अपने बीवी को ढूंढने निकल पड़े हैं। जुंग वॉन काटो से मिलके अपनी बीवी से मिलवाने को कहता है। जब वो उसे उसके पास ले जाता है तो सेशन बहुत भड़की हुई थी और जोंग वॉन उसे देखकर बहुत खराब महसूस करता है। वहीं सेशन का गुस्सा देख के काटो कहता है कि सेशन अपनी बेटी चाइयोक को ढूंढ रही है, इसीलिए इतनी भड़की हुई है। काटो अपने आदमियों से चाइयोक को ढूंढने को कहता है और जोंग वॉन को एक सेल में रख दिया जाता है। मोरी जिसकी एक आंख को म्योंगजा ने इंजर्ड कर दिया था, हम उसे देखते हैं, जो भले ही इशिकावा के लिए काम करता था पर अब वो ताइसंग के साथ था। वहीं दूसरी तरफ मिसेस नावोल नहीं चाहती थी कि ताइसंग वापस उस हॉस्पिटल के अंदर जाए, पर ताइसंग ऐसे ही बैठ के चाइयोक को परेशान नहीं देख सकता था, उसे कुछ ना कुछ तो करना था। वहीं हम हॉस्पिटल में देखते हैं इचिरो और उसकी टीम इशिकावा को बचाने में लगी थी, पर जब इचिरो मायदा से फोन पे बात करता है तो मायदा के बातों से लगता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता इशिकावा के मरने या फिर बचने से। मायदा बिजी थी एक फोटो एल्बम देखने में जिसमें वो सेशन और खुद को देखती है और तभी मिस्टर शीरो का मैसेज आता है उसके पास। वहीं ताइसंग चाइयोक से डिस्कस करता है कि वो कुछ करेगा हॉस्पिटल वाले केस के बारे में। वो चाइयोक को अपने वॉल्ट में ले जाके एक ओपल स्टोन वाला सिल्वर ब्रेसलेट देता है जो गुड लक के लिए था। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि दोनों में से कोई भी पहले मरे वो हमेशा दूसरे को याद रखेगा। इसके बाद ताइसंग वहाँ से चला जाता है और हम रियलाइज करते हैं कि चाइयोक ने वॉल्ट में से एक गन चुरा लिया है। वहीं हम देखते हैं कि इशिकावा मर चुका है और उसका फ्यूनरल चल रहा है। हमें आगे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इशिकावा अपने इंजरीज की वजह
से नहीं मरा था। इचिरो ने मायदा के कहने पे उसे कुछ इंजेक्ट किया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। आगे हम इशिकावा के फ्यूनरल में देखते हैं कि इचिरो को चायोक शूट करके मार डालती है। वहीं साइशन भी अपने सेल को तोड़ के बाहर निकल आई थी। आगे हम युंगचुन के बार में ताइसंग और जुन तक को देखते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो डायनामाइट लगा के हॉस्पिटल को उड़ा देंगे। तभी युंगचुन ताइसंग को बताती है कि चायोक ने इचिरो को दिन दहाड़े गोली मार दी है। ताइसंग तुरंत वहां पहुंचता है जहां पर मोरी उसे बताता है कि चायोक इचिरो को मारने के बाद अचानक से गायब हो गई। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही थी, यहाँ तक कि ताइसंग के शॉप में भी पुलिस घुस के तोड़फोड़ करती है। दूसरी तरफ काटो फ्रस्ट्रेट होने लगा था क्योंकि साइशन सेल को तोड़कर नीचे वाले फ्लोर पर कहीं छुप गई थी और सामने नहीं आ रही थी। इसीलिए वो उसे सामने लाने के लिए उसके पति को नीचे भेजने को कहता है। पर जब सोल्जर्स जोंग वॉन को लाने जाते हैं तो वो उन्हें मार के वहाँ से भाग जाता है। वही मायदा को फिर से मिस्टर शीरो का मैसेज आता है, पर इस बार हम देख पाते हैं कि मिस्टर शीरो और कोई नहीं, ताइसंग का तीसरा नौकर ब्योम ओ है जिसने ताइसंग को धोखा दिया था। मिस्टर गो उसे मायदा से बात करते देख लेते हैं। आगे हम चायोक को देखते हैं जिसकी आंख खुलते ही वो खुद को एक खाली कमरे में पाती है जहाँ पे एक और औरत बंधी हुई थी और मायदा उसे वहाँ मिलने आती है। दूसरी तरफ ताइसंग नोटिस करता है कि अचानक से पुलिस ने चायोक को ढूंढना बंद कर दिया है। तभी मायदा उसे मिलने आती है और बताती है कि चायोक मर चुकी है, अब उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए। ताइसंग उसके बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि अगर वो सच में मर गई है तो उसकी बॉडी कहाँ है। ताइसंग मायदा से चायोक के लिए लड़ने को भी तैयार था। मायदा उसे बताती है कि वो किस पे भरोसा करके उससे लड़ने को तैयार है। उसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब ने उसे धोखा दिया है। मिसेज नावोल ने उसके माँ का नाम पुलिस को बताया था। मिस्टर गो ने उसके सारे राज खोल दिए थे थोड़ा सा टॉर्चर करने पर। ब्योमो अपनी माँ से मिलने के लिए उसका जासूस बन गया था और जुन तक ने भी सबका नाम बता दिया था हॉस्पिटल में। ताइसंग उसे कहता है अगर ये दुनिया मेरे दोस्तों को टॉर्चर नहीं करती तो वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये सब ब्योम ओ दूर खड़ा सुन रहा था। मिसेज नावोल को लगता है कि ताइसंग को उसके बारे में पहले से ही पता था। वो उससे पूछती है कब से उसे ये सब पता था। ताइसंग बताता है शुरुआत से ही उसे सब पता था। हॉस्पिटल में चायोक को काटो के सामने लाया जाता है जिसे मायदा ने भिजवाया था। चायोक के वहाँ पहुँचते ही साइशन नीचे वाले फ्लोर से मेटल का फ्लोर तोड़ के ऊपर आ जाती है। काटो चायोक को गन पॉइंट में रख के साइशन को रोकता है। दूसरी तरफ ब्योमो भी अब ताइसंग से दोबारा मिल गया था। ताइसंग हॉस्पिटल की तरफ निकलने से पहले मिसेज नावोल को शॉप की चाबी देके कहता है कि सब कुछ बेच दीजिएगा अगर वो वापस नहीं आया तो। इसके बाद वो जुन तक से बॉम्ब लेके हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ साजीमोतो जब अपना सामान बांध के टोक्यो के लिए निकलने वाला था तो उसे पता चलता है कि सेशन का हस्बैंड उसी हॉस्पिटल के अंदर है। वहीं वेंट में एक्सप्लोसिव्स लगाते टाइम ताइसंग जुन वॉन से मिलता है। ताइसंग शंघाई की टिकट्स देके उसे चायोक के साथ वहां से दूर चले जाने को कहता है, पर जुंग वॉन अपनी बीवी से दूर नहीं जाना चाहता था। वो टिकट्स वापस ताइसंग को देता है और ताइसंग को चायोक का ध्यान रखने को कहता है। काटो डिसाइड करता है कि वो 10 मिनट में सब कुछ छोड़ के वहाँ से निकल जाएगा। ताइसंग चायोक को सोल्जर से छुड़वाता है। वहीं काटो जब नाजीन वाटर और सिरम को लेके निकलने वाला था वहाँ से तो उसकी नजर म्योंगजा पर पड़ती है जो लेबर पेन में थी। वो वहीं रुक जाता है। मीनवाइल जोंग वॉन एक्सप्लोसिव सेट करके साइशन को अपने पास बुलाता है। उसके लॉकेट को देखकर सेशन को उसका पति याद आ जाता है। जोंग वॉन सेशन को कहता है उसके साथ ये दुनिया छोड़ दे। तभी एक ब्लास्ट होता है। चायोक नीचे अपने पेरेंट्स को बचाने जाना चाहती थी पर ताइसंग उसे बताता है कि उसके फादर क्या चाहते थे। पर आगे हम देखते हैं साइशन अभी भी जिंदा थी और अब वो हॉस्पिटल के बाहर निकल चुकी थी। साजीमोतो ताइसंग और चायोक की वहाँ से निकलने में हेल्प करता है। वहीं साइशन उनको फॉलो करती है। मिसेज नावोल को ताइसंग का मैसेज मिलता है और वो उसका सामान पैक करती है। ब्योमो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है और ताइसंग के पास जाने के लिए निकल पड़ता है, पर कोई ब्योमो को फॉलो कर रहा था। जब वो सामान लेके वहाँ पहुँचता है तो कई सारे
सारे कार्स उसके पीछे आ जाते हैं, जिसमें से मायदा और उसके गुंडे निकलते हैं। मायदा ताइसंग से कहती है कि उसे अफसोस है कि उस जैसा दोस्त उसे खोना पड़ रहा है। वो ये भी बताती है कि कई साल पहले साइशन के वजह से उसे अपना दोस्त खोना पड़ा था, जिसके बाद मायदा वहाँ से निकल जाती है और उन सब के बीच फाइट स्टार्ट होती है। बट कुछ देर बाद साइशन वहाँ आके सब गुंडों को मार देती है। ताइसंग किसी तरह चायोक को वहाँ से लेके निकल रहा था, पर साइशन उस पर भी हमला कर देती है। चायोक बीच में आ जाती है और अपने माँ को रुकने को कहती है। वो बताती है कि वो ताइसंग से प्यार करती है, पर तब तक साइशन का टेंटिकल चायोक के आर पार हो गया था, इसीलिए उसकी वहीं डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ काटो, जो म्योंगजा के बच्चे को अपने पास लेकर बैठा था, हम देखते हैं कि उस बच्चे की आंख बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह है, जिसका मतलब था काटो ने उस बच्चे के अंदर भी नाजीन और सिरम इंजेक्ट कर दिया था। कुछ दिन बाद इशिकावा के फ्यूनरल सेरेमनी में, जहाँ पर मैडम मायदा भी थी, ताइसंग एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है। कुछ दिन बाद काटो मायदा से मिलने जाता है, जो अभी भी जिंदा थी, पर उसका आधा शरीर जल चुका था। काटो उसे पूछता है क्या वो टोक्यो जाना चाहती है। कोई रिप्लाई न मिलने पर वो उसे एक ग्लास में पानी दे के वहाँ से चला जाता है, पर यहाँ ये क्लियर नहीं था कि उस पानी में नाजीन था कि नहीं। दूसरी तरफ हम अंडर वाटर साइशन और चायोक को देखते हैं। साइशन अपने अंदर से नाजीन को निकाल देती है और नाजीन चायोक के बॉडी में एंटर हो जाता है। चायोक जिंदा हो जाती है और साइशन पानी के गहराई में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में, जहाँ कोरिया आजाद हो चुका था और हम सियोल में होजे नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो बिल्कुल ताइसंग जैसा लगता है। और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ ये तो क्लियर है कि इसका दूसरा सीजन आना पक्का है, क्योंकि जो सीन हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था वैसा कुछ भी इस सीजन के एंड में नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी भी स्टोरी आधी ही दिखाई गई है, क्योंकि स्टार्टिंग में जापानीज कोरिया को छोड़ के जा रहे थे। और रही बात साइशन की, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ क्या हुआ। चायोक जिंदा तो हो गई, पर क्या वो मॉन्स्टर बन जाएगी या नहीं, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। काटो के पास म्योंगजा का बच्चा है, जिसके अंदर नाजीन और सिरम दोनों है। काटो उसके साथ क्या करेगा। और होजे नाम का लड़का, जिसे हमने लास्ट में देखा, जो बिल्कुल ताइसंग की तरह दिखता है, वो कौन है, इन सब का पता हमें सीजन 2 में चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भूले बिना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।